हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिगिनर्स के लिए बहुत ही कमाल की वर्डप्रेस होस्टिंग लेकर आया हूं। और गाइज यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा, जिसको जो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपको जब भी रिन्यू कराना होगा तो आपका आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यू हो जाएगा, यानी कि डबल नहीं होगी प्राइस। और इसके अलावा मैं अपने लेवल पर भी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला, जैसे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। तो वो सारी क्या चीजें रहेंगी, क्या रूल्स रहेंगे उसके, वो सब चीजें आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस होस्टिंगर के लिए अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन यहां पर आपको एक डिस्काउंट लिंक है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे वो बता देता हूँ गाइस। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको अभी फिलहाल 82% का डिस्काउंट मिलेगा और लाइफ टाइम आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो डायरेक्टली तो आपको रिन्यूअल प्राइस जो है वो सेम रहेगी, यानी कि आज जिस प्राइस में आप होस्टिंग परचेस करोगे उसी प्राइस पे आपका 1 साल 2 साल या 4 साल बाद, जितने का भी लंबा पीरियड आप लेते हो, उसके बाद जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आपको प्राइसिंग सेम रहेगी, यानी कि आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तीसरा फायदा जो कि आपको हमारे लिंक से मिलता है वो ये है कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा रहा हूं। एक प्रीमियम थीम रहेगा आपका न्यूज मैग थीम, जो कि आप न्यूज ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे ब्लॉग्स के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ई कॉमर्स थीम एक आपको मिलेगा, वो भी प्रीमियम रहेगा, जिसका नाम है वुड मार्ट, ठीक है। आप चेक कर सकते हो नेट पे वुड मार्ट थीम कैसे दिखता है। वो थीम भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप लाइफ टाइम यूज करते हो, एक प्रीमियम थीम रहेगा ये भी। और एक एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा डेफिनेटली। अब ये तो सबको पता होगा कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन की क्या वैल्यू है आज के डेट में मार्केट में। और रैंक मैथ का प्रीमियम एसई प्लगइन भी आपको मैं फ्री में देने वाला हूं। तो ये सारी चीजें प्रीमियम रहेगी और ये आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये कैसे मिलेगा आपको बस करना है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो करने के बाद जब आप पेमेंट करोगे एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। बस इतना ही करना है आपको। इतना करते ही 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं उसी ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर दूंगा ये चारों प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। गाइज यहां पर बिगिनर्स वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिगिनर्स ही इस होस्टिंग को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइज इस होस्टिंग में आपको जो स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है ना होस्टिंगर में, उतना शायद ही किसी दूसरे होस्टिंग मिलेगा। हाँ डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि स्केलेबिलिटी सबसे ज्यादा यही मिलती है, स्केलेबिलिटी और भी बहुत सारे होस्टिंग कंपनी से मिलती है, लेकिन गाइज अगर आप इस प्राइस रेंज पर ढूंढोगे ना तो आपको शायद ही कुछ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होस्टिंग कंपनीज है जो कि आपको कुछ लगभग इस प्राइस में मिलेगा, लेकिन वहां पर क्या रहता है कि डॉलर में पे करना पड़ेगा। जब डॉलर में आप पे करते हो तो आपको प्राइसिंग का इश्यू नहीं रहेगा, प्राइसिंग तो वही रहती है जितना डॉलर के हिसाब से रहता है, लेकिन बात रहती है आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेमेंट करना, लेकिन होस्टिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर डॉलर में नहीं है, यहाँ पर रुपीज में है। तो इसीलिए होस्टिंगर ये जो वेबसाइट है ना, ये इंडिया के लोगों के लिए मेनली बनाई गई है, क्योंकि हमारे पास पेमेंट करने के लिए ऑप्शन तो बहुत है ना, लेकिन इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें सबके पास नहीं होता क्रेडिट कार्ड, लेकिन यूपीआई पेमेंट्स वगैरह हम आराम से कर सकते हैं, है ना। पेटीएम वॉलेट से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, ठीक है, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे होस्टिंगर में अवेलेबल हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि बाकी सारे जो होस्टिंग कंपनीज है उनको भी ये सब चीजें करनी चाहिए जो होस्टिंगर कर रहा था, कि हम और भी ज्यादा होस्टिंग कंपनीज हो चाहे और टूल्स वेबसाइट हो, हम इजीली परचेज कर पाए। ज्यादातर जगहों पे आपको डॉलर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाँ, ये बाकी होस्टिंग कंपनीज में एक इश्यू रहता है जो कि यहां पर सॉल्व किया है। और बाकी अगर हम बात करें इस होस्टिंग कंपनी की, तो गाइज होस्टिंगर को अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में तब से है जब से आज जिन होस्टिंग कंपनीज के नाम आप सुन रहे हो ना नए नए, ये लोग जब मार्केट में नहीं है, हालांकि आज आप नाम सुन रहे होंगे लेकिन वो लोग भी मार्केट में लंबे टाइम से रहे हैं, ठीक है। लेकिन होस्टिंगर 12 सालों से, अगर आप बात करो तो 12 सालों से मैं खुद यूज कर रहा हूं होस्टिंगर को, है ना। 12 सालों से मैं और हमारी जो एजेंसी है वो 8 साल से होस्टिंगर को यूज कर रही है। तो हमारा काफी लंबा टाइम हो चुका है होस्टिंगर के साथ। हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर इस एक्सपीरियंस की बात करें तो शुरू शुरू में मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 12 साल पहले जब मैंने पहली बार होस्टिंगर लिया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि होस्टिंगर उस टाइम का बेस्ट होस्टिंग है। तब तो मार्केट में सबसे अच्छी होस्टिंग अगर बात करें तो वो
दूसरी कंपनीज थी, जैसे कि होस्टिंगर से बढ़िया तो उस टाइम बिग रॉक पे था, लेकिन आज बिग रॉक की हालत देखो, कहीं नहीं, कहीं टिकता ही नहीं है। होस्टिंगर कंपनी के सामने कहीं भी नहीं हटता है वो, इतनी कमजोर हालत हो गई है बिग रॉक की। ठीक है। और हाँ, हालांकि आज के रेट में भी मार्केट में बिग रॉक का एक बहुत बड़ा वैल्यू, क्योंकि उसके जो डोमेन्स है, डोमेन सस्ता देते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए बिग रॉक की काफी अच्छी मतलब एक पहचान आज भी बनी हुई है। होस्टिंग की बात कर ले तो होस्टिंग में ठीक है, पर होस्टिंग का जिस लेवल पर इवॉल्व हुआ है ना, उतना उस लेवल पर बिग रॉक इवॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है। एक है होस्ट गेटर, वो भी 12 साल पहले जब मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग लिया था तब होस्ट गेटर भी मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन डॉलर में है। ठीक है, उस टाइम तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड नहीं था। आज के डेट में सीधी सी बात है, आप कोई भी होस्टिंग खरीद सकते हैं क्योंकि अपने पास क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, पर उस टाइम पर तो डेफिनेटली किसी के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए एक इश्यू तब भी था डॉलर में पेमेंट करने वाला, तो आज भी वही इश्यू है। ठीक है, आज हम जो है बहुत सारे डॉलर में पेमेंट वाले कंपनीज के होस्टिंग हमारे पास है। ठीक है, बहुत कंपनीज के होस्टिंग है, उनकी होस्टिंग कंपनीज के जो फीचर्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं होस्टिंगर मार्केट में एक लीडर बना हुआ ही है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर जिस प्राइस रेंज पर जो जो चीजें हमें मिलती है वो कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी आज तक देने में सक्सेसफुल नहीं रही है। ये रियलिटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और बहुत ही बड़ी चीज की, जो कि है wordpress.org, यानी कि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी है होस्टिंगर, ये खुद वर्डप्रेस कंपनी ही बोलती है। ठीक है, तो ये एक और बड़ा अचीवमेंट हो जाता है होस्टिंगर के लिए, और जो लोग होस्टिंगर यूज करते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि आप जो होस्टिंग यूज कर रहे हो वो मार्केट की सबसे अच्छी होस्टिंग कंपनी है, और ये खुद वर्डप्रेस कंपनी बोल रही है ना। तो गाइज ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद वर्डप्रेस कंपनी ने इस चीज को अनाउंस किया है, क्योंकि पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे होस्टिंगर का जो अप टाइम है ना, वो इतना अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है। और आज के डेट में अगर मैं देखूं तो पिछले 7-8 महीनों से मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, होस्टिंगर पे होस्टेड सभी वेबसाइट्स का जो अप टाइम आता है ना, वो 100% आ रहा है। हालांकि होस्टिंगर कंपनी ये बोलती नहीं है कहीं पर भी कि हम अप टाइम 100% देंगे, वो हमेशा डेफिनेटली ये बोलते हैं कि 99.99% का अप टाइम मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि 99.99% में और 100% में डिफरेंस क्या है। गेस देखो, 100% जो होता है ना, उसका मतलब ये है कि पूरे महीने में एक बार भी साइड डाउन नहीं हुई है। पिछले 8 महीनों से एक बार भी साइड डाउन नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं 100% अप टाइम। एक बार भी साइड डाउन ना होने में और एक बार साइड डाउन होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर एक बार हुआ है तो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, ये मीनिंग, लेकिन एक भी बार नहीं हुआ है पिछले 8 महीने। मतलब आप समझ रहे हो, आप इस वेबसाइट की रिलायबिलिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, यानी कि होस्टिंगर की रिलायबिलिटी को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उस लेवल पर उन्होंने अप टाइम प्रोवाइड कराया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और होस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हम एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं और वो वेबसाइट हमेशा लाइव रहनी चाहिए। यही तो मतलब यही तो चाहिए हमको, नहीं तो यार हमारे हार्ड डिस्क में पड़ी हुई वेबसाइट, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कोई बंदा कभी भी ओपन करे वो खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलेगी तो फिर मतलब क्या है। तो यही कहते हैं 100% अप टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आती है वो है इसकी सीधा सीधा इनका हिसाब है। अगर आप इनके प्लान्स को चेक करोगे ना, हमेशा आपको लगभग सेम ही प्लान्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग में आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं पिछले 12 सालों में देखूं ना, तो डेफिनेटली ये प्राइस था पहले 49 का, 12 साल में सिर्फ 20 रुपए बढ़े हैं इस प्राइस की। इसकी अगर बात कर लूं तो ये 29 19 भी रह चुका है, हालांकि 119 रुपए का भी ये प्लान था पहले शुरू शुरू में। आज ये 149, मतलब 12 साल में 30 रुपए बढ़े हैं। इसकी बात कर लो तो ये 199 का प्लान था। ठीक है, इसमें डेफिनेटली 50 रुपए बढ़े गए, क्योंकि 12 साल हो गए यार, है ना। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2-3 महीने पहले अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जी का, अगर सब्जी या फिर अदरक लहसुन प्याज टमाटर आलू, अगर इनमें से कोई भी एक चीज को उठा लो और उसका प्राइस अभी 4 महीने पहले का देख लो और अभी का देख लो, कम से कम 4 गुना बड़ा होगा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो 50 रुपए 12 साल में कुछ भी नहीं है यार। और तो और ये तो हमें पैसा कमा के देता है ना, एक एसेट है ये।
तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग होस्टिंगर ने अपना बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बढ़ाया, बाकी कंपनीज को बढ़ाना पड़ा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी कंपनीज की कोई गलती है प्राइसिंग बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि गाइज सारी होस्टिंग कंपनीज चलती है सी पैनल की वजह से, ठीक है। सी पैनल होना बहुत ही जरूरी है। अब होस्टिंगर ने सी पैनल की जरूरत को खत्म कर दिया, मतलब इनके लिए, बाकी सारे होस्टिंग कंपनी के लिए तो अभी भी जरूरत है, लेकिन होस्टिंगर ने अपने खुद के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने लाखों खर्च कर कर खुद का पैनल बना लिया, ठीक है, और अभी भी लाखों खर्च कर रहे हैं उसको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, है ना। तो एच पैनल के आ जाने की वजह से सी पैनल की जरूरत खत्म हो चुकी है। सी पैनल के लिए हर महीने जो पे करना पड़ता था हर होस्टिंग कंपनी को, वो होस्टिंगर को पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो लाखों करोड़ों अकाउंट्स है होस्टिंगर के पास, हम जैसे यूजर्स की, ठीक है। तो उन सभी के सभी को एक एक सी पैनल देना पड़ता है, और सभी के एक एक सी पैनल के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है सी पैनल कंपनीज को, ठीक है। उन्होंने उस जरूरत को खत्म ही कर दिया, ठीक है। अब एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन लोगों को खर्चा करना पड़ता है उसके अपडेट के लिए, वो एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है ना। पहले यूं मान के चलो कि 50 करोड़ रुपए एक महीने सी पैनल को देना पड़ता है, तो अब 1 करोड़ रुपए में इनका अपडेट हो जाता है। तो ये हमें सही प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड करा पाता है जितना जरूरत होती है। तो ये इन्होंने एच पैनल बना के सी पैनल की जरूरत खत्म कर दी, और मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि एच पैनल को यूज करना सी पैनल यूज करने से ज्यादा इजी है, ये तो मानना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप मेरे जैसे एक यूजर हो, मतलब जो 8 साल से या 12 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो आप लोगों को डेफिनेटली सी पैनल ही पसंद आएगा। क्योंकि सी पैनल से आपने शुरुआत की है, तो जहां हम शुरुआत कर लेते हैं ना एक बार, तो हमें हमेशा वही चीज के साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं, कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, अगर आज की डेट में भी अगर मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि एच पैनल पसंद है या सी पैनल, तो मैं बोलूंगा सी पैनल पसंद है, क्योंकि मैंने 12 सालों से सी पैनल देखा है यार, ज्यादा यूज भी सी पैनल किया है। लेकिन अगर उसी जगह अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय से पूछूं कि तुमको क्या पसंद है, वो बोलेंगे एच पैनल पसंद है, क्योंकि उन्होंने जब से ज्वाइन किया है हमारी एजेंसी को, वो तब से जो है एच पैनल यूज कर रहे हैं ज्यादा, है ना। तो गाइस ये बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप 2-3 सालों से इस इंडस्ट्री में हो तो आपको एच पैनल पसंद आएगा, क्योंकि एच पैनल को सीखना ज्यादा आसान है, ठीक है। और देखा जाए तो सीखने की जरूरत नहीं है एच पैनल में। जब कोई चीज की जरूरत पड़े तो यूट्यूब पे सर्च कर लो कि इस चीज को कैसे किया जाता है एच पैनल में, यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाते हैं, है ना। तो हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, एच पैनल कोई नई चीज है तो अब आप सीख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। गाइस देखो, बिगिनर्स के लिए तो मैं हमेशा बोलूंगा एच पैनल ही सही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप होस्टिंगर लेते हो तो आपको एच पैनल तो वैसे ही मिल जाता है, तो आपके लिए चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। और होस्टिंगर एक और फीचर हमें देता है एच पैनल के अंदर, जिसके अंदर हम चाहे तो जाकर हम जो सर्वर लेते हैं ना, जैसे कोई भी हम होस्टिंग यहाँ से परचेस करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर सर्वर मिलता है, और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एशियन सर्वर चाहिए, इंडिया का सर्वर चाहिए, सिंगापुर का सर्वर चाहिए, यूएस का चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का चाहिए, साउथ अफ्रीका का चाहिए, ठीक है। तो कहाँ का सर्वर आपको चाहिए, तो हाँ, तो वो वाला सर्वर जब आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो, तो नॉर्मल होस्टिंग कंपनीज में क्या रहता है कि आप उस सर्वर लोकेशन को फिर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो उनको कंपनी से बात करनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहती है। लेकिन होस्टिंगर में आप हर महीने एक बार बिना कंपनी से बात किए अपने एच पैनल के थ्रू उस सर्वर लोकेशन को चेंज कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। ज्यादातर लोग प्रीफर करते नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले इंडिया में टारगेट करना था, तो आपने मुंबई का सर्वर लोकेशन ले लिया, यानी कि डाटा सेंटर आपने मुंबई वाला ले लिया सर्वर, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे यूएस में टारगेट करना है, तो अब आप अटलांटा का या फिर आप डलास का, जहां का भी आपको सर्वर लोकेशन चाहिए, अब आप यूएस का ले लोगे, है ना। आपको यूरोप का चाहिए, यूके कनाडा वगैरह का चाहिए, तो आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब आप महीने में एक बार उसको चेंज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में एक ही कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है होस्टिंगर, ठीक है। तो ये भी बिगनर्स के लिए एक बहुत, क्योंकि बिगनर्स क्या फैसला नहीं ले पाते जल्दी से कि हमें इंडिया में रैंक कराना है, यूएस में रैंक कराना है, तो हाँ, ऐसे में होस्टिंगर बहुत काम आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर आपके पास कुछ प्लान्स है, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप तो काफी महंगा प्लान है, तो बिगनर्स के हिसाब से तो मैं हम इस वीडियो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बाकी तीनों प्लान्स के बारे में। तो चलो 69 वाला शुरू करते हैं, है ना। एक ग्रेट सोल्यूशन फॉर बिगनर्स ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसे नहीं हो कि मतलब आप 69 रुपीज आपको होस्टिंग मिल रही है और मैं आपको बोलूंगा कि 80 रुपए 90 रुपए ज्यादा दो और 149 वाला लो। मेरा ये बिल्कुल भी ये बात नहीं होती है। मैं बस ये कह रहा हूँ 69 वाला जो प्लान है ये सफिशियंट नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है। और ये उल्टा महंगा पड़ सकता है। देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आप 69 वाला प्लान लेते हो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसमें आपको फ्री डोमेन तो मिलने वाला है नहीं।
और दूसरी चीज ये भी रहता है कि आपको 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग आपको प्रीमियम वाले में मिलेगा, बिजनेस वाले में मिलेगा, क्लाउड स्टार्ट में मिलेगा। ये जो 2 मंथ्स अभी अब लिखा हुआ है, 2 दिन बाद लोगे तो ये 3 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मंथ्स मैक्सिमम रहता है। तो जो 3 मंथ से या 2 मंथ से जब भी आप खरीदते हो, जो भी रहता है वो रहता है, तो वहां पर जो है ये फायदा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्लान में ये जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इस प्लान में फिर है क्या, एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, और ये देखो ट्रैफिक तो अनलिमिटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा हो मिल जाएगा 10,000 का विजिट्स है मंथली, उसका क्या रीजन है बताऊंगा। लेकिन अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज, ठीक है। यानी कि अगर आप फेयर यूसेज करते हो तो आपका ट्रैफिक को भी लिमिट नहीं किया जाए। फेयर यूसेज का मतलब क्या होता है, आपके वेबसाइट पर सिर्फ इंसान आने चाहिए, आपको रोबोटिक ट्रैफिक नहीं भेजना है। जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए रोबोट वाले ट्रैफिक भेजते हैं, बोट ट्रैफिक बोलते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और बटन लगा दबा के छोड़ देते हैं, ऑन करके ट्रैफिक आता रहता है ऑटोमेटिक, और वो इंसान नहीं होता है। तो इंसानी ट्रैफिक अगर आता है तो अनलिमिटेड चलेगा, और अगर इंसानी ट्रैफिक नहीं है तो 10,000 का ट्रैफिक आने के बाद चेक होगा, चेक होते भी पता चलेगा कि इंसान का ट्रैफिक नहीं है, तो आपको 10,000 पे लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, बहुत ट्रैफिक नहीं भेजना है कुल मिला के, कहने का मतलब यही बात है। और यही चीज इस प्लान पे भी अप्लाई होती है, इस प्लान पे अप्लाई होती है। यहाँ पे चेक 10,000 के बाद होता है, यहाँ पे 25,000 के बाद होता है, यहाँ पे 1 लाख के बाद होता है। तो हाँ, आप दिमाग लगा सकते हो कि आपको बहुत ट्रैफिक अगर भेजना है तो कितना भेजना है। मैं तो कहूंगा कि आप बहुत ट्रैफिक मत भेजो। बहुत ट्रैफिक से होस्टिंगर तो क्या बिगाड़ लेगा आपका, लेकिन गूगल जरूर बिगाड़ देगा आपका अगर आप बहुत ट्रैफिक भेजोगे तो, ठीक है। तो होस्टिंगर को तो जब पता चलेगा तो पता चलेगा, और फिर आपको, आपने उनको पे किया है तो हो सकता है वो आपको कभी कोई अपग्रेड करने को ना बोले, या फिर आपके अकाउंट को डिलीट ना करे, क्योंकि आपने उनको पे किया है। लेकिन गूगल को आपने कुछ नहीं दिया है, तो गूगल आपको पेनाल्टी जरूर दे सकता है। तो इसीलिए बहुत ट्रैफिक मत भेजना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी तो गाइस देखो, सब अपने अपने लेवल पे समझदार है ना। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप भी समझ सकते हो कि बहुत ट्रैफिक कितना खतरनाक हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में आपके वेबसाइट्स के लिए। तो बहुत ट्रैफिक मत भेजना, आपके लिए अनलिमिटेड ट्रैफिक क्या मिल जाएगा। 50 GB एसएसडी स्टोरेज है यहाँ पे। और अगर हम बात कर ले बाकी चीजों की, तो हाँ मतलब ठीक ठाक प्लान है ये। और सीडीएन नहीं मिलता आपको यहाँ पे, हालांकि सीडीएन तो यहाँ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन दोनों प्लान्स को बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में ही सीडीएन नहीं मिलता। बस ये है कि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, स्टोरेज आपके पास ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजों की अगर बात करें तो ये वाला प्लान इस प्लान से काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा, बिगिनर्स का मतलब सबसे पहले समझो। आप ये देखो कि क्या आप सच में बिगिनर हो कि नहीं। एक बिगिनर वो होता है जिसको ये पता नहीं होता है कि उसने एक दिन में कितनी देर काम करना है, ठीक है। अगर मान लो कि आप वेबसाइट बना देते हो, होस्टिंग खरीद लेते हो, वेबसाइट बना देते हो, फिर आप सोचते हो कि आज काम करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके एग्जाम्स आ जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, तो आप सोचोगे ठीक है एग्जाम के बाद काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब हर रोज 15 मिनट 20 मिनट का भी टाइम आप अगर अपने वेबसाइट को नहीं दे पाते हो, इसका मतलब आप एक बिगिनर हो। लेकिन अगर आपने होस्टिंग खरीद लिया है, आपने एक वेबसाइट बना लिया है, ठीक है, आप सीरियसली उसमें कोई बिजनेस कर रहे हो, हर रोज उसको देख रहे हो, प्रॉपरली काम कर रहे हो, इसका मतलब आप एक बिगिनर नहीं हो। भले आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, लेकिन आप बिगिनर नहीं हो। बिगिनर वो होता है जिसको पता ही नहीं होता कि मैं एक दिन में कितनी देर तक काम कर पाऊंगा, वो बिगिनर होता है। और बिगिनर का कभी भी ये गलत मतलब मत निकालना कि आपके पास ज्यादा फंड्स नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है तो आप बिगिनर हो, ऐसा नहीं होता है ना। आप कोई भी होस्टिंग प्लान लो, अगर आप काम सीरियसली करने वाले हो, तो जितना पैसा आप होस्टिंग में देते हो उससे कहीं ज्यादा पैसा आप आराम से कमा लोगे। तो वो कभी ये मत सोचना कि ये सस्ता वाला प्लान ले लेता हूँ बिगिनर बन गया, प्रीमियम वाला प्लान ले लेता हूँ बिगिनर बन गया। ऐसा नहीं होता। बिगिनर का मतलब वो होता है कि एक बंदा जिसको पता नहीं है कि मैं एक दिन में कितनी देर तक काम कर पाऊंगा, वो बिगिनर होता है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा जॉब के लिए जाता है, वो डेली जॉब के लिए जाता है, ठीक है। हम उसको फ्रेशर बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको बिगिनर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सीरियसली उस काम को कर रहा है, डेली कर रहा है, ठीक है। हम एक बंदा जो हर रोज 1 घंटे का टाइम देता है अपने बिजनेस को, तो हम उसको बिगिनर नहीं कह सकते। वो क्योंकि हर रोज 1 घंटे का टाइम देता है, वो डेडिकेटेडली उस चीज के लिए टाइम निकालता क्या है, वो उसको वो काम करता है, उसके बाद बाकी चीजों के लिए टाइम निकालता है। तो कहने का मतलब, अगर आप हर रोज 1 घंटे के लिए भी काम करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला प्लान लो, क्योंकि ये वाला प्लान आपको बहुत तेजी से ऊपर लेके जा सकता है। इस प्लान में आपको मिलता है सीडीएन, जो कि सबसे पावरफुल चीज होती है किसी भी होस्टिंग प्लान में। लेकिन आप सोचोगे कि क्या एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा कि गाइज, एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सीडीएन एक फीचर नहीं होता है होस्टिंग प्लान का, सीडीएन एक फीचर होता है सीडीएन कंपनीज का, है ना। क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियां जो होती है वो सीडीएन प्रोवाइड करवाती है,
ठीक है, तो कुछ होस्टिंग कंपनीज क्या टाई अप कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर जैसी बड़ी कंपनीज के साथ और सीडीएन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे होस्टिंगर की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीडीएन आपको एक्टिव करने का ऑप्शन मिल जाता है एच पैनल में। मैं आपको एच पैनल का पूरा टूर कराऊंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको सीडी में ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। जब आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका वेबसाइट कितना जल्दी गूगल पर रैंक हो जाएगा। गूगल पर रैंक होगा तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो और ज्यादा ट्रैफिक आएगा, और आप क्योंकि समझ सकते हो कि कुछ 6-8 महीने में सक्सेसफुल हो जाओगे। और वही इस प्लान को या फिर इस प्लान को लेने वाले जो लोग होते हैं उनको सक्सेसफुल होने में 18 महीने तक तो वेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो बात हो जाती है। और बिजनेस प्लान लेने वाले कुछ जल्दी सक्सेस मिल जाता है क्योंकि स्पीड आपको ज्यादा बेटर मिलती है ना। और ऊपर से आपको यहाँ पे स्टोरेज भी ज्यादा मिल जाता है, सो वेबसाइट आप यहाँ पे भी होस्ट कर सकते हो। ठीक है, और अनलिमिटेड ट्रैफिक तो आपको यहाँ भी मिल जाता है, अनलिमिटेड एसएसएल सारे फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पर, हालांकि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मुझे पता नहीं, लेकिन आज के डेट में इसका बहुत बड़ा रोल है एआई कंटेंट क्रिएशन। आप अपना कंटेंट एआई से क्रिएट करवा सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एआई कंटेंट को ही पब्लिश करते रहो, मैं बोलूंगा कि अगर आप एक महीने में 20 या 30 आर्टिकल लिखते हो और किसी महीने में आप नहीं लिख पाए 30 आर्टिकल, 25 लिख लिया आपने, तो 5 आर्टिकल आप एआई से जनरेट करके पब्लिश कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। और आपके काम को आसान कर सकता है एआई। आपके जो है ना पर्टिकुलर किसी आर्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने, ये सब एआई आपको सजेस्ट कर सकता है। आपको गूगल पे बैठे बैठे दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के मतलब एफर्ट डाल के बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, आपका बहुत ज्यादा काम आसान कर देगा एआई। ठीक है, आपके लिए अच्छे खासे क्लिक बेट थंबनेल्स क्या क्लिक बेट टाइटल्स वगैरह जनरेट करके देगा। ठीक है, आइडिया जनरेट करके देगा, उनमें से आपको कौन सा लेना है आप ले सकते हो। आपको बहुत ज्यादा काम आपके आसान करके देगा। तो आज की डेट में एक एआई टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल जाए सिर्फ अपने होस्टिंग के साथ, तो क्या बुराई है। तो ये वाला प्लान भी आपको इसके अंदर, इस प्लान में आपको ये चीज भी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लान बन जाता है। और बाकी आपको जो है सारी चीजें, बाकी जो चीजें आपको मिलती है वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से एक ही बहुत ही तगड़ा प्लान है ये, अगर आप जो है 249 रुपीज पर मंथ अगर आप पे कर सकते हो तो। ठीक है, पे करने का अगर आपको मूड हो तो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पे तो कर सकते हैं लेकिन मूड नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पर डे कितना टाइम दे पाएंगे, अगर हम सीरियसली काम नहीं कर पाए तो ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ खरीदने से पहले सोचो, खरीदने के बाद मत सोचो, खरीदने के बाद तो काम करना होता है ना। तो पहले सोच लो कि आप कितना टाइम दे सकते हो। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो ये वाला प्लान लो। और अगर आप हर रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हो, हर रोज देना है, अगर ऐसा कर सकते हो तो आप ये वाला प्लान लो, क्योंकि इसमें आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। देखो टाइम, पैसा इतना मैटर नहीं करता जितना टाइम मैटर करता है ना। तो टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मेन चीज ये। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपको जल्दी पता चल जाए तो आप दूसरा स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो इस प्लान को लेना, 1-1.5 साल बैठे रहना, उससे बढ़िया तो ये है कि ये वाला प्लान लो और देखो कि आपको 6 महीने में सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती। नहीं मिलती तो अपना नीश चेंज करो। ठीक है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी काम को अगर आप करते हो तो 18 महीने उसको कंटिन्यूसली करते रहो। जितना भी करते हो चलेगा लेकिन करते रहो। एक प्रॉपर कंसिस्टेंट, अगर आप एक आर्टिकल भी डालते हो ना अपने ब्लॉग पे, तो हफ्ते में एक आर्टिकल डालते हो तो हर हफ्ते एक आर्टिकल डालो। मैं ये नहीं कहता कि डेली आर्टिकल डालो, पर 18 महीने तक डालो हर हफ्ते। इस चीज पर ध्यान रखना। अगर आप डेली डालते हो तो 18 महीने तक डेली डालो। हर 2 दिन में एक बार डालते हो तो 18 महीने तक हर 2 दिन में एक बार डालो, है ना। इस चीज की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, आप इस कंसिस्टेंसी को तोड़ो मत, है ना। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जिन्होंने ज्यादा आर्टिकल्स डाला, उनको नहीं मिलता है। जिन्होंने कंसिस्टेंटली डाला उनको ज्यादा सक्सेस मिलता है। अब आप कोई भी होस्टिंग प्लान ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए इस चीज को मेंटेन करो। आप डिसाइड कर लो पहले ही कि हफ्ते में एक डालोगे कि 2 दिन में एक डालोगे कि हर रोज डालोगे। और ऐसी ही चीज को डिसाइड करो जो आप कर पाओ। डेली एक डालोगे या डेली 2 डालोगे, ये तो कभी कभी तो डाल दोगे, आप संडे को डाल दोगे शायद। अगर मंडे ट्यूसडे अगर आप जॉब करने जाते हो या फिर अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप कैसे डाल पाओगे। एग्जाम्स आओगे तब कैसे डाल पाओगे। तो ऐसे चीजें करो जो आपसे पॉसिबल हो सके, है ना। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि यार मैंने 1 महीने तक रोज डाल देता हूँ 30 आर्टिकल और अगले महीने से मैं हर हफ्ते एक डालूंगा, तो यार ये नहीं चलेगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो 4-5 साल से अच्छे से कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है उनकी वेबसाइट पे,
फिर अगर वो जाके अगर किसी दिन एक डिसाइड कर ले कि अब से मैं एक हफ्ते में एक ही डालूंगा, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आप तो बिगिनर हो ना यार। आपका डोमेन ऑथोरिटी नहीं है, आपका पेज ऑथोरिटी नहीं है, आपके पास बैकलिंक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये कुछ और एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइम के लिए लेना है, कौन सा प्लान लेना है। देखो बिगिनर्स हो, यानी कि आपको पता नहीं है कितना टाइम के लिए आप हर रोज काम कर सकते हो, तो आप प्रीमियम वाला प्लान लो 4 साल के लिए। और अगर आप हर रोज आधा घंटा 1 घंटे में दे सकते हो, तो बिजनेस वाला प्लान लो 4 साल के लिए। 4 साल इसलिए कि सबसे सस्ता तभी पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आप हमारा लिंक लेते हो, लिंक के थ्रू खरीदते हो, तो आपका रिन्यूअल प्राइस भी सेम रहेगी, तो वो बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स के लिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा। ठीक है, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनका आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।